आज आपने, मैं उम्मीद करता हूं, मुख्यमंत्री का बयान जरूर सुना होगा और अखिलेश यादव का भी। 27 की तैयारी इन लोगों ने अभी से शुरू कर दी। अभी तो 2 साल से ज्यादा का वक्त शेष है। चल क्या रहा है यूपी में? देखिए, ये एक मनोबल बढ़ाने वाला आज कार्यक्रम था और इस बात का कार्यक्रम था कि हम फिर से वापस उस पोजीशन पर लौटेंगे उत्तर प्रदेश में जहां से हम 2 बार सरकार बनाए हैं। तो उपचुनाव को ये कहा गया कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है और उस सेमीफाइनल को जीतकर बीजेपी ने अपना उत्साह बढ़ाया है। लोकसभा के बाद, लोकसभा की हार के बाद जो बीजेपी में मुरझाई थी, उसको थोड़ी नई ऊर्जा मिली है और जून में ही परिणाम आया था लोकसभा का। यूपी से उसको निराशा मिली थी। आज यूपी से वो 9 में से 7 सीटें जीत गए हैं। तो अंतिम परिणाम ही लोग याद रखेंगे। चुनाव कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब बातें तो बाद पीछे रह जाएंगी। लेकिन अब उपचुनाव में हमेशा ये माना जाता है कि सरकार का दबदबा रहता है, सत्ताधारी दल चुनाव जीतता है। उसी के अनुरूप भाजपा को सफलता भी मिली है। लेकिन ये जो आज ऊर्जा आई है, ये निश्चित ही उसी परिणाम की देन है। और भविष्य की प्लानिंग देखिए, सबको करने का अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं तो उनको ये बात कहना भी चाहिए, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश के लीडर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं की है। और ये जो भविष्य के लिए हम घटनाओं की या भविष्य के लिए चीजों को सोचते हैं, वो अतीत में हुई घटनाओं के आधार पर ही तो उनकी नींव तो अतीत होता है, उसी पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। तो ये तैयारी उसी हिसाब से है। लेकिन जीत हार के दावे के विपरीत ब्रजेश जी, इस चुनाव में भाजपा को जो अपनी सीटों पर वोट मिले हैं उसको भी आकलन करना होगा। उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी सीटों पर वोट कम पड़ा है। उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, वो वोट पर्याप्त रूप से नहीं निकलवा पाए हैं। खास तौर से बीजेपी की जो 3 जीती हुई सीटें थी विधानसभा की, इस पर चिंतन करना चाहिए उनको कि क्या लोकसभा में जो वोट का पैटर्न था वो बदला है कि नहीं बदला है। अगर आप देखिए तो विपक्ष की जो सीटें हैं, खासतौर से सपा की, वहां सब पे 50% के ऊपर मतदान हुआ है, 55% के ऊपर हुआ है जी। तो ये पैटर्न ये दर्शाता है भाजपा को भी वोट मिले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आपके पास सारे संसाधन हैं, सत्ता में हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी, आप 33% वोट गाजियाबाद में निकाल पाए। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। जिसके पास प्रशासन नहीं है, संगठन सक्रिय उतना नहीं हो पाया, बस्ता नहीं लग पाया, और वहां पर जो है उनके यहाँ 58% वोट पड़ रहा है, तो उनका वोट लगातार इंटैक्ट है। आप जीत रहे हैं 5000, 7000, 8000 से। हाथी के क्या हाल है? देखिए, जब आम चुनाव आएगा तो फिर वहां पर तो पूरा मैदान खुला होगा, वहां पर सबको बराबर का लड़ने का मौका मिलेगा और वहां पर चुनौतियां ज्यादा बड़ी होती हैं, तो लगातार काम करना पड़ेगा। हाथी की स्थिति आप देख रहे हैं, कोई टिकट लेने वाला नहीं बचा है। अब मायावती का वो ग्लैमर समाप्त हो चुका है जब उनके यहाँ टिकट की लाइन लगती थी, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी काफी वोट खींचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चूंकि संगठन दोनों के पास नहीं है, लिहाजा भाजपा के मुकाबले वो कहीं टिके नहीं। तो मायावती का जो वोट खाली हो रहा है जी, उस वोट को कौन अपनी ओर खींच रहा है? भाजपा ले जा पाएगी या सपा और कांग्रेस का गठबंधन ले जाएगा? ये दोनों को तय करना होगा। ब्रजेश जी, एक बात मानना पड़ेगा कि अभी भाजपा को भरपूर वोट नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। जैसे लोकसभा में वोट उसके पास आया था बिखर के, वैसे है
ये उपचुनाव उत्साह तो बढ़ा रहा है कि आप चुनाव लड़िए और जीतिए, लेकिन 27 के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जीत हार तो देखिए सोच पर निर्भर करती है, मेहनत पर निर्भर करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। संसार में हर आदमी इस बात को जानता है और भूतकाल की गलतियों को मिटाकर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं लोग, और यही वजह है कि सकारात्मक कल्पना हमेशा रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने भी उत्साहवर्धन के लिए ये बात कही है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन जनता नेताओं पर भरोसा तब करती है जब ईमानदारी की जो झलक है वो उनके किरदार से आती हो। बातें तो सब नेता करते हैं ईमानदारी की, लेकिन वो इस तरह का चरित्र दिखेगा, उस तरह किरदार दिखेगा तो जनता का भरोसा बढ़ता है। बाकी तो अच्छी बात करना, भाषण देना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, ये हर कोई कर सकता है। तो ये सियासत में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। नसीहत बहुत सारे काम देती है, आती है भविष्य के लिए। जी। हम लोग पत्रकार हैं, हमें न्यूट्रल समीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन साहित्यकार अपने हिसाब से अपनी बात लिखते हैं। सुनिएगा कि कड़ी धूप की देख जिद, कोने में दुबकी छांव, अपनी अपनी आग में जलता सारा गांव। और आज गलत फिर हो गया मौसम का अनुमान, और क्रूर धूप से जूझते खेत और खलिहान, और नदी बिकी बाजार में पानी काले कोस, और प्यासी जनता क्या करे चाट रही है ओस। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा